हाय गाइस, दिस इज़ रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज मैं आपसे ना एक बहुत ही कैजुअल डिस्कशन करना चाहता हूँ और वो डिस्कशन ऐसा है जिसको कई बार मैं रिसर्च भी करता रहता हूँ गूगल में डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ के। और कई बार क्या होता है ना कि आप इन्वायरमेंट को स्टडी करके आसपास की चीज़ों को जान के भी आप देखना चाहते हो। तो एक उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं क्रिसुमी आया हुआ था कि जैसे सपोज़ मान लो कि हम, जैसे मैंने आपको इनफैक्ट मैंने एक कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था जहाँ मैंने सबको बताया था कि मैं आई विल बी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, जो मैं अभी तक नहीं था। एंड उसका जो कंटेंट होगा वो मेरे थ्रू मॉनिटर्ड होगा एक्चुअली, जो भी वीडियोज़ होंगे। दो आई माइट और माइट नॉट बी इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द वीडियो। कई वीडियोज़ में हूँ, कई वीडियोज़ में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ 1 मिनट के वीडियोज़ बनते हैं, बट वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब हाईली रिफाइंड कंटेंट्स होंगे, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेंगे। यू विल फाइंड दैट। उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा। मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो शायद उसमें कुछ पोस्टेड हो नहीं हो, मुझे नहीं पता, बट आप ज्वाइन कर लेना। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अब मैं जस्ट ये सोचता हूँ यार, देखते देखते मुझे खुद गुड़गांव में मैंने खुद ये फील किया है कि 5-7 ईयर्स जो हैं, देखते देखते एक तरफ हम सोचते थे यार लग्जरी, मतलब एक तरफ रियल एस्टेट मार्केट नीचे जा रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो आ रही है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देखते देखते आज के डेट में जो अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट है, मैं लग्जरी की भी बात नहीं कर रहा, मैं अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट की बात करूँ। अचानक वो इतना बड़ा रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे बन गया? आप ये सोचोगे ना कि अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट में नॉर्मल प्रोजेक्ट से ज़्यादा अच्छे प्रीमियम है अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हाइपर डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो कुछ पॉइंट्स हैं व्हाट आई थिंक, मे बी यू कैन ऑल्सो सजेस्ट सम ऑफ योर पॉइंट्स। एक तो मुझे पर्सनली क्या लगता है ना, देखते ही देखते यार जो भी हो, इंडिया में ना इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम है आज के डेट में। पीपल आर मोर रिच, दे हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम। सपोज़ मैं अपने होम टाउन की बात करूँ, वहाँ पर हम डिस्कशन कर, मतलब फादर या हमारे जो मतलब व्यापारी होते थे वो डिस्कशन करते थे। मैं तो बच्चा था, सुनता रहता था। वो कहते थे यार हमारे टाउन में ना 2 ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, संपत्ति चाहे पैसा प्रॉपर्टी सब मिला के। सो मतलब कहते थे यार ये 2 करोड़पति है। अब बिलीव नहीं करोगे, जब बात होती थी करोड़पति की तो हमें लगता था यार करोड़पति है यार, कितनी बड़ी बात है यार, करोड़पति है आदमी, मतलब इतना बड़ा बात होता था करोड़पति होना। ठीक है, उन 2 के अलावा लोग हमें भी सेठ बोलते थे, तो हमें लखपति बोलते थे लोग। करोड़पति तो बात ही नहीं होती। करोड़पति का मतलब हो गया कि भाई उस एरिया का मुकेश अंबानी। ठीक है, बिलीव नहीं करोगे, दैट इज़ द सेम प्लेस आज के डेट में, सेम जगह पे 20 ईयर्स आज के आप हिस्ट्री में बताता हूँ, वहाँ पर कम से कम 20-30 ऐसी फैमिलीज़ होंगी जिनकी जो असेट वैल्यू बिजनेस या सब कुछ मिला दे तो इट्स मोर देन 50 करोड़ रुपीज़। ये एक आम नंबर, 1 करोड़ रुपए की तो वैल्यू ही नहीं है। सिंपल सी बात है यार, 1 करोड़ रुपए तो कुछ मैटर ही नहीं करता चीज़ों को लेके। जब हम इतनी छोटी छोटी जगह पे डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, सो अब तो मैं तो बहुत पैन इंडिया बात करूँ, वो तो इतना पिछड़ा हुआ एरिया आप सोच नहीं सकते कि मतलब हर साल बाढ़ आती है, इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया है कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं अब सपोज़ मान लो मैं ऐसी जगह की बात करूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ, पंजाब है, हरियाणा है, जहाँ लोगों ने एक्सपोनेंटली बहुत ग्रो किया, साउथ इंडिया है, सो गुजरात है, लोगों का इनकम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। छोटी जो आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि यार तो पैसा बहुत ज़्यादा, जो इंडियंस के पास बहुत ज़्यादा पैसे आज के डेट में आ चुके हैं। मे बी सपोज़ मान लो आप किसी कॉर्पोरेट पे जॉब कर रहे होगे, या आप कोई NRI होगे, या मे बी आप एक बिजनेसमैन होगे। मे बी जनरली क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को अपना ग्रोथ नहीं दिखता, सराउंडिंग का ग्रोथ दिखता है। मे बी आप किसी अपने होम टाउन से होगे, आप उस होम टाउन के 20 साल पहले के मनी मार्केट को स्टडी करना और आज भी स्टडी करना, सेम चीज़ कहीं का भी। आप एक इन्वायरमेंट स्टडी करना, 20 साल पहले कुछ नहीं था और आज वहाँ पर धन्नो सेठ हो गए बड़े बड़े ऐसे करके चीज़ों को लेके। तो ओवरऑल जो इंडिया में मनी का इकोनॉमिक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, पेनिट्रेशन वाइज भी बोल रहा हूँ। बाकी जब वो बढ़ता है, उसके अलावा लोगों की जॉब्स में जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 1-2 करोड़ रुपए तो आज के डेट में IT सेक्टर में कुछ भी नहीं होता, साल का सैलरी कुछ भी नहीं है। हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 1-2 करोड़ रुपए सैलरी साल के उठाने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। तो इट्स नथिंग वाली बात एग्जैक्टली आज के डेट में। तो उस हिसाब से मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हर जगह। ठीक है, अब देखो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं फिर इसके पीछे, तो आप ओवरऑल देख सकते हो कि इनकम ड्यू टू वेरियस सोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो नेचुरल सी बात है, इफ़ यू आर मोर मनी, मोर एंड मोर इंडियंस विल लाइक टू
इन्वेस्ट ऑन लग्जरी रियल एस्टेट। और लग्जरी रियल एस्टेट का ये मतलब नहीं हो रहा है कि यार आप कोई बहुत बड़ा खेत ले लो, मतलब एक रियल एस्टेट जिसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। जैसे यू बाय समथिंग ऑफ कैमिलियाज, मैग्नोलियाज, यू बाय समथिंग, एक सपोज मान लो यू बाय समथिंग ऑफ गोल्फ, एक जो एक ट्रिमेंडस अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट जहाँ आप बेस्ट टू बेस्ट आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आप एंजॉय कर सकते हो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मेजरली कॉन्डोमिनियम्स की ही बात कर रहा हूँ आपको। दूसरी चीज़ आप देखना कि अब इंडियंस ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं बाहर, सो मे बी यू हैव मनी एंड नाउ जो इंडियंस हैं, अब जो इंडियंस हैं दे नो what is happening in Singapore, New York, Dubai, और many of them have experienced their luxury real estate also। वो जाते हैं, वो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रुकते हैं, वो वहाँ के बड़ी से बड़ी बिल्डिंग देखते हैं। और जब आपके पास पैसे हैं तो यू ऑल्सो वॉन्ट द सेम थिंग इन इंडिया। तो आप आज के डेट में डिमांड करते हो, जब आप डिमांड करते हो तो एक मार्केट क्रिएट होती है, कई सारे फॉरेन कंपनीज आ रही है जो इंडिया में रियल एस्टेट डेवलप कर रही है। तो यार अब जैसे इतने ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दे नो बेस्ट टू बेस्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। आज के डेट में वीडियो में स्क्रॉल करते रहते हैं। यार मैं खुद बता रहा हूँ, व्हेन मुझे जब लग्जरी पैटर्न स्टडी करना होता है ना, जैसे सपोज मान लो कई बार, अब देखो नेचुरल सा बात है, गुड़गांव में है तो देयर आर वेरियस लिमिटेड थिंग्स। अभी भी गुड़गांव एज ए या इंडिया में इतना लग्जरी रियल एस्टेट ऐसा प्रोजेक्ट्स नहीं है जो आप और सिटी से कंपैरिजन करो, इंटरनेशनल बिग हब से। सो हम लोग ना बाहर की कंट्री के रियल एस्टेट स्टडी करते रहते हैं, तो बहुत आइडिया हो जाता है चीज़ों को लेके। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि नाउ इंडिया इज़ ऑल्सो अडॉप्टिंग। और दूसरा ये भी लगता है ये इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा काम होना एक्सपोनेंटली। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करने लगे आज के डेट में। पीपल नो अबाउट द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ऑल थिंग्स मैटर। आज मैं क्रिसोमी में हूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल, यार यहाँ की लॉबी शॉप भी एकदम नेचुरल, जैसे पीछे देखोगे नेचुरल स्टोन दिया हुआ इन्होंने। जैसे सपोज मान लो ये टाइल्स का डिज़ाइन देखो, क्लैडिंग इसको कहते हैं, वॉल क्लैडिंग, इसमें ये स्पेशल एक पत्थर टाइप लगाया हुआ इन्होंने। मैटर करता है, पूरे के पूरे पत्थर को काट के लगाना पड़ता है, वर्क भी बहुत बढ़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब लग्जरी का मतलब ये नहीं है कि तो, बट उसके पैसे भी आपको देने पड़ते हैं। तो नाउ पीपल वांट टू बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब सपोज मान लो वो पत्थर है, नेचुरल पत्थर है, उसको प्रॉपर इस डिज़ाइन में काट के आपको यहाँ लगाना पड़ेगा अगर आपको ये सेम चीज़ यहाँ देनी है तो दीज आर द थिंग्स। उसमें भी बहुत ही चीज़ों को आ जाता है। तो अब एक फैक्टर ये भी है, एक चीज़ आप देखना, जो इंडिया में स्टार्टअप्स है, कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अब तो अगर एक रिसेंट आपने न्यूज़ स्टडी किया होगा, सो आप ये देखोगे कि इंडिया इज़ नाउ नंबर 3 ऑन यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स मैं आपको वैसे बता दूँ, 1 बिलियन से 10 बिलियन डॉलर के बीच में जो कंपनीज होती है, दे आर यूनिकॉर्न्स। सो 53 के आसपास यूनिकॉर्न्स इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल मान लो इफ़ यू टॉक कंपनीज लाइक बाईजूस, ये वो कंपनीज है जिनको आप जान रहे हो वाली बात है। ये अचानक आए, दे हैव कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ स्टाइल कहीं या कहीं। और वो सारे यूनिकॉर्न से आप अफेक्टेड हो, अटैच्ड हो, मतलब लाइक इम्पैक्टेड हो वाली बात है। पेटीएम, एवरीबडी इज़ यूजिंग दैट। मे बी मैं बात करूँ ओला, ऊबर, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एग्जैक्टली ये डे टू डे जो हमारा मतलब ये सारे यूनिकॉर्न्स एक्चुअली। तो ये भी स्टार्टिंग है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इंडिया को इस साल मिली है, आगे आगे चीज़ें मिलती जाएंगी। ये तो उनकी बात करें, यूनिकॉर्न्स है। अगर 53 यूनिकॉर्न बन चुके तो देर आर 500 जो लाइन में लगी हुई यूनिकॉर्न बनने के लिए, उसके नेक्स्ट 5000 कंपनीज होगी जो उसके लेटर में लगी हुई। और ये स्टार्टअप के जितने ओनर्स हैं, दे आर ऑल यंगस्टर्स, 35 साल के लोग, मल्टी मिलेनियर क्या मल्टी बिलेनियर भी बन जाते हैं। ये सारे स्टार्टअप वालों की आप एज लिमिट देख लो, छोटी सी एज है, छोटी छोटी कंपनी है, 2-2, 3-3 साल में वर्क करते हैं, करोड़ों की फंडिंग मिल जाती है उसको। मैं पर्सनली ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनकी कंपनी को टाटा वालों ने उठाया, 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए पकड़ा दिए। अब क्या होता है ना, अब यंग एंटरप्रेन्योर्स के पास अगर पैसे आते हैं, उनका माइंडसेट और जो एडल्ट का माइंडसेट है वो बहुत डिफरेंट होगा। प्लस फ्रीक्वेंसी में पैसे आते हैं, तुरंत 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ एग्जाम्पल मान लो। अब उसमें क्या होता है ना कि अब वो जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसका जो टेस्ट ऑफ रियल एस्टेट है ना, वो बहुत डिफरेंट होगा। वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता है अपने लाइफ में। वो उस मानसिकता का नहीं होगा जहाँ के मानसिकता वाले हमारे पुराने जनरेशन वाले या मे बी 50% हम जैसे लोग हैं कि यार सोच के खर्च करना है, ऐसे करना है, बहुत सारी सेविंग्स करनी है, या फिर घर खरीदने का इतना होना चाहिए, बाकी इतना ज़मीनों में इधर उधर जो ये चीज़ होती है। वो कहते हैं भाई बेस्ट टू बेस्ट रियल एस्टेट चाहिए विद बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंसेस, बेस्ट टू बेस्ट ब्रांड्स। तो ये स्टार्टअप कल्चर है। तो ओवरऑल जो अब जो जनरेशन है आपकी 25 साल में भी लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो बढ़ रहे हैं ना इंडिया में, मैं कंक्लूजन ये देना चाहता हूँ, इट्स यंग एंटरप्रेन्योर्स आर ग्रोइंग
एक एक जनरेशन में लोग मल्टी मिलेनियर बन रहे हैं, एक एक जनरेशन तो छोड़ दो डिकेड्स में बन रहे हैं। अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो यार, सपोज मान लो मैं कह रहा हूँ कैमिलियाज, अरालियाज, सेंट्रल पार्क, M3M, गोल्फ एस्टेट या फिर ट्रम्प टावर, जो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से मैं जस्ट एक ट्रेंड बता रहा हूँ। चलो मैं 20 करोड़ की प्रॉपर्टी से कंपैरिजन करूँ, या फिर वो गुड़गांव के अगर सपोज उनको इतने महंगे, मे बी दे कैन लुक फॉर मुंबई ऑल्सो। बिकॉज अब क्या है ना कि जो भी बड़े स्टार्टअप्स हैं या जो भी डिजिटली बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं आज के डेट में, उनका ना लोकेशन बाउंडेशन नहीं है आज के डेट में। और आपको बता दो कि सिंस ये तक हाल हो गया है कि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनके लायक रियल एस्टेट नहीं मिल रहा है, तो दे आर मूविंग टू कंट्रीज लाइक दुबई। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें लग्जरी रियल एस्टेट में दुबई के सबसे ज़्यादा बायर इंडियंस है। बिकॉज वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि उनके हिसाब से इंडिया में लग्जरी रियल एस्टेट है ही नहीं, या हम उनको वो इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। तो ये चीज़ है, आज के डेट में 100 करोड़ रुपीज़ का भी अगर आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हो तो देयर आर बायर्स, वो जाके दुबई में खरीद रहे हैं। जो दुबई के सबसे पॉशेस्ट एरियाज हैं, जहाँ सबसे बेस्ट रियल एस्टेट्स हैं, इंडियंस आर द मेजर बायर्स। नो अमेरिकन, नो यूरोपियन, इंडियंस ही खरीदते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने सुना था दे बाय इन UK, उनका जो लोकेशन कॉन्स्टेंट है वो खत्म हो चुका है। वो कहीं से बैठ के कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। वो भी चीज़ नहीं रहा कि यार बस एक फैक्ट्री बैठे हैं, वहाँ के 4 घंटे बैठना है, वहाँ से सब वर्चुअल चल रहा है, क्लाउड बेस्ड चल रहा है, पूरा दुनिया क्लाउड पे घूम रहा है चीज़ों को लेके। वो उनकी वैसे ही ऑल इंडिया पेनिट्रेशन है, तो दे कैन सिट एनीवेयर, दे पूरे वर्ल्ड में पेनिट्रेशन, दे कैन सिट इन इंटरनेशनल सिटीज़ ऑल्सो। बहुत एंटरप्रेन्योर्स है इंडिया में बिजनेस करे, दुबई में बैठ के, लंदन में बैठ के। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आधार पूना वाला छोड़ के चला गया था लंदन, उसका बिजनेस में थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। कौन सा वो फैक्ट्री जाके देखते हैं, अपना सारा कुछ मैनेज है ना। अब वो कहीं पे भी रहे, वो लंदन रहे, बिकॉज नहीं है था आधार पूना वाला को घर कर एक वैसी प्रॉपर्टी खरीदने को पुणे में, मुंबई में भी नहीं थी, उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल। रियल एस्टेट भी वन ऑफ द फैक्टर। बाकी अब आधार पूना वाले के साथ और चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। उसको पॉलिटिकल प्रेशर था, उसको थोड़ी धमकियाँ मिल रही थी, जो भी, मतलब एक एग्जांपल में कई बिजनेसमैन इसलिए भी छोड़ के जाते हैं कि ऐसे भी इंडिया में उसको सेफ्टी की प्रॉब्लम्स आती है, पॉल्यूशन बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो ठीक है, इंडिया इज़ वर्किंग ऑन इट, डेवलपिंग कंट्री। हर कंट्री ने एक टाइम पहले ये प्रॉब्लम्स देखी है, ठीक है। बट लोग जो इमीडिएट फिक्स चाहते हैं वो चले जाते हैं इंडिया छोड़ के, जो नहीं चाहते वो कहते हैं ठीक है वी आर लिविंग इन इंडिया। मेजरली तो इंडियंस में रहेंगे ना। और देखो इंडियंस में कितना टैलेंट है। और मैं आपको बता दूँ, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स का जो सिलसिला है ना, ये रुकेगा नहीं, ये एक्सपोनेंटली बढ़ेगा। अगर 10% ग्रोथ होती तो 1000% ग्रोथ होगी। आप देख रहे हो पेनिट्रेशन कितना बढ़ गया इंटरनेट का, इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन इंटरनेट का बढ़ गया ना कि आज के डेट में जो हमारे लेबर्स होते होंगे, जो भी मान लो मेरे फादर लोग जो भी बिजनेस करते थे, ट्रेडिंग का काम करते थे, तो लेबर होते थे, कूली करते हैं आज के डेट में, बट लाइक सामान ढोने के लिए इधर से उधर। अब सपोज मान लो मैं अगर उनके बेटे और उनके पोते की बात करूँ, पोते भी कह सकते हो, लेबरों में कई बार में जल्दी शादी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मान लो उनके पास जो एक्सेस ऑफ एजुकेशन होगा दैट विल बी सेम जो मेरे पास है आज के डेट में। मैं अपने बच्चे को एक अच्छी फीस दे के पढ़ा रहा हूँ, वो शायद फ्री में पढ़ा रहे होंगे या 300 रुपये का इंटरनेट रिचार्ज करा के। बट अगर उनके बच्चे चाहे तो आज के डेट में सपोज मान लो आपका बच्चा अगर US में पढ़ रहा होगा, आप करोड़ रुपए साल में फीस दे रहे होगे। जो कंटेंट ऑफ एजुकेशन है ना, दैट ऑल कंटेंट इज अवेलेबल फ्री ऑनलाइन, ही कैन एक्सेस ऑल ऑफ दैट। इतने माइंड्स आ जाएंगे ना, इतने माइंड डेवलप होते जा रहे हैं। देखो अब जब इंटरनेट का एक्सपोजर जो है ना, ये बहुत जल्दी लोगों को का जो अपना एजुकेशनल बैरिकेड है वो तोड़ रहा है। फिर एक आप एस्पिरेशंस को भी बहुत हाई कर रहे हैं लोगों के। जैसे पहले लोअर कास्ट के लोग होते थे, सपोज मान लो उनके अंदर एस्पिरेशन होती थी यार, उनके 10-100 जनरेशन से वो लेबरी का काम कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, जो नीचे से नीचे। उनके हिसाब से ये था कि यार हम बने ही इस चीज़ के लिए, एस्पिरेशन नहीं होता था। अब क्या होता है कि उनके फैमिली में कुछ लोग निकल रहे हैं, अब उनको देख के और 100 लोग तैयार हो रहे हैं। तो वो जो माइंडसेट जो ब्रेकिंग है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है नीचे के लेवल पे लोगों का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एम अग्रवाल, तो हमारे को यही सिखाया गया था कि भाई अग्रवाल का मतलब ही होता है बिजनेस करना। कोई हमारे यहाँ फाइट करने है नहीं भैया, लड़ना नहीं, हमें झगड़ना नहीं करना, सिर्फ हमें धंधा करना है, हम पैदा उस चीज़ के लिए। हाँ, तो पुराने जनरेशन में अग्रवाल्स बहुत अच्छे होते थे बिजनेस में। आज के जनरेशन में ऐसा सब बैरिकेड टूट गया। हमारे अग्रवाल्स में यू विल फाइंड लाइक स्पोर्ट्स वाले भी मिल जाएंगे आपको, फाइटर भी मिल जाएंगे आपको, लड़ने वाले भी मिल जाएंगे, कंप्यूटर वाले मिल जाएंगे, बिजनेस में मिल जाएंगे। दे आर ऑल लाइक सेम। और चीज़ में जैसे कल को मान लो
कोई जाट है, उनको यार भाई जाटों के बिजनेस ना करते जाट हम। अब वो सिस्टम टूट गया यार, एक से एक जाट बिजनेसमैन पैदा हो गए, इतने सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन है, हजारों साल से चला रहे हैं। वो बचपन से जब से पैदा होता है उसको वही चीज़ सिखाई जाती है चीज़ों को लेके, तो वो एस्पिरेशंस टूटते हैं। अब सपोज मान लो एक जाट फैमिली है, उसमें 10 एंटरप्रेन्योर क्रिएट हो गए, उससे और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो गए, उससे और ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो गए, पूरी कम्युनिटी डिफाइन हो जाती है। तो आज के डेट में देखो तो वो एस्पिरेशंस भी जो लोअर लेवल पे वो बहुत ज़्यादा थी, सदियों से चल रही थी ह्यूमन एस्पिरेशन। आप बिलीव नहीं करोगे, हम जैसे कहते हैं कि यार जो हमारा अपना माइंड है ना, वॉट वी थिंक ऑफ आवर सेल्स वाली बात है एग्जैक्टली मे बी। तो वो क्योंकि सिंस जो छोटे लेवल के तबके के लोग होते हैं वो सोच ही नहीं सकते थे कि यार हम कभी बड़े बन सकते हैं। जब उनके फैमिली में 4 लोग बनते हैं, इट्स द सेम थिंग कि अगर सपोज मान लो अगर आपके घर में एक इंस्टा वाला कीड़ा वाला आदमी आ गया ना, तो सारे के सारे इंस्टा वाले बन जाएंगे, चाहे तो वो सीख जाते धीरे धीरे करके। तो सेम थिंग अब हो रहा है धीरे धीरे, तो वो अब यंग एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इससे ना एक्सपोनेंटल बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। मेरे को कभी कभी ये लगता है कि इंडिया शायद कभी ऐसा ना हो कि जो सुपर पावर का जो जर्नी है, जितना साल अमेरिका ने ट्रैवल किया है, जितना साल चाइना ने ट्रैवल किया, जैसे सपोज मान लो अगर अमेरिका ने 100 साल ट्रैवल किया, चाइना ने अगर 30 साल ट्रैवल किया, 40 साल ट्रैवल किया, तो मे बी इंडिया, अब भूल जाओ 70 साल वाला होता है कि एक हिकअप्स आते वाली बात है, बट मुझे लगता है ये 20 ईयर्स इंडिया विल राइज वेरी हाई, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इम्पैक्ट आने वाला है लोगों के लाइफ में धीरे धीरे करके। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब देख लो ना, 5 साल पहले, 10 साल पहले यू कैन नॉट इमेजिन कि एवरी इंडियन हाउस होल्ड शुड हैव इलेक्ट्रिसिटी, और मे बी यू विल हैव गुड रोड्स, और मे बी यू हैव इंटरनेट्स। फ़र्क तो पड़ता ही है ना, कितने बड़े सोसाइटी को आप एक उसमें लेके आते हो, कितने बड़े आप मेंटल बैरियर तोड़ते हो कितने लोगों का, एजुकेशन चेंज करते हो लोगों का। तो दीज आर द थिंग्स। और इंटरनेट तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इतना कंटेंट अवेलेबल है लोगों को देखने के लिए, लोग खुद चेंज हो जाते हैं आज के डेट में, वो पॉइंट है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप टॉप यूट्यूबर्स देखना इंडिया के कॉमेडी वाले कुछ, दे कम फ्रॉम ए स्लम बैकग्राउंड। आज शायद उनको ये फील्ड नहीं मिली होती तो मे बी वो झाड़ू मारे होते, वो लाखों में कमा रहे, करोड़ों में कमा रहे पैसे। वो बैरियर टूट गया, टूट गया नहीं, टूट रहा है, बट जो बैरियर तोड़ने का रेशियो तो हमारे आज़ादी से शुरू हुई। बट मान लो अगर 70 साल में हमारा मान लो वो 20% में होता था, तो अब वो उसका ग्रोथ है ना, जैसे सपोज मान लो आप यूँ ग्रो कर रहे थे तो अब यूँ आ रहे वाली बात है। यंग जो लोग हैं ना आप ही के घर पे, मे बी कल को अगर आप भी घर खरीद रहे हो या कोई पेरेंट्स घर खरीद रहे, तो टीनेजर का जो डिसीजन मेकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी। मे बी जैसे मैं अपनी बात करूँ या किसी की भी बात करूँ, तो पहले क्या होता था यार, हमें पता लगता था कि हमारे घर वालों ने घर खरीद लिया है, एक ज़मीन खरीदी है या घर खरीदा है, हम ये सोचते थे कि यार हमें बस बता देना हमारा कौन सा कमरा होगा, हम घुस जाएंगे वाली बात है। अब भैया वो नहीं है। आज के डेट में बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास लोग जो प्रॉपर्टी देखने आते हैं ना, इफ़ दे हैव अ किड हु इज़ अ टीनेजर और मे बी अबव टीनेजर या छोटा, जिनको समझ है एक्चुअल में, उनका डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट आपको, क्योंकि पेरेंट्स कई बार इतना स्क्रॉल नहीं करते, इतना वो नहीं करते, उनको सारी दुनिया का पता है, उनको लगता है यार ही विल गाइड द बेस्ट, उनके डिसीजन से प्रॉपर्टी ली जाती है आज के डेट में। मे बी कई बार तो इतना ज़्यादा डिसीजन होता है कि पेरेंट्स बोलते भाई मेरे बाप तू घर चूज़ कर ले, तू सारी चीज़ चूज़ कर ले, मेरे को बता दे मेरे को कौन से कमरे में रहना है। तो सोचो कितना चेंज हो गया चीज़ों का वो डिसीजन मेकिंग। अब सपोज मान लो आप एक 20 साल के बंदे से कहोगे जो उसका माइंडसेट है और जो पेरेंट्स का माइंडसेट है वो कितना डिफरेंट होगा। मे बी पेरेंट्स विल बाय समथिंग कि यार एक पीस ऑफ लैंड ले लेते हैं, उसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, हमें इस टाइप की प्रॉपर्टी क्यों ले, या तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, सेम चीज़ मान लो 5 करोड़ की मिलती है 2 करोड़ की मिल जाएगी, एग्जाम्पल मान लो। तो टीनेजर का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, वो कहता है लाइफस्टाइल। फिर पेरेंट्स उसकी बात पे हाँ में हाँ मिलाने जाते हैं, ठीक है यार हम जो ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, बट नाउ उनका रोल बहुत ज़्यादा आ गया, यंगस्टर्स का रोल वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया। मैं तो पर्सनली बोलूँगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, टीनेजर जो बच्चे होते हैं उनके, दे प्ले अ मेजर रोल इन बाइंग अ प्रॉपर्टी, जबकि इतना बड़ा डिसीजन है, बट वो जाके क्लब्स चेक करते हैं, वो जाके मतलब सारी मतलब एम्यूनिटीज़ चेक करते हैं, वो जाके सारी ब्यूटिफिकेशन, वो अपने फ्रेंड्स में क्लासेस में डिस्कशन, आपको पता है बच्चों के स्कूल्स में डिस्कशन होती है आज के डेट में। भाई एक सोसाइटी आई हुई है ऐसे वैसे, मेरे को कई पेरेंट्स कहते हैं मेरे बच्चे ने आपको आपकी वीडियो दिखाई है मेरे को। तो दीज आर द थिंग्स। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ गाइस, एक है कोविड ने ना हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, मतलब पूरे ह्यूमन काइंड को इम्पैक्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है ना कि अगर सपोज मान लो बाय द वे, अब कुछ चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि
अगर पृथ्वीराज चौहान नहीं हारे होते बैटल ऑफ टेरेन में 1192 में और मोहम्मद घोरी को उन्होंने मार दिया होता, बट वो हार गए, आए, एक इतिहास ही कम्प्लीटली चेंज हो गया। इतिहास चेंज हुआ तो एक बिहेवियर चेंज हो गया, रिलीजन का इम्पैक्ट चेंज हो गया, एक पूरी नया ईरा शुरू हो गया फॉरेन इन्वेजन का, हज़ारों साल के रूल्स का, मतलब फॉरेन इन्वेजन का एक पूरा का पूरा वो शुरू हो गया। तो ये चीज़ इम्पैक्ट करती। कल को आप कहो अगर जीसस क्राइस्ट नहीं आए होते या प्रॉफिट मोहम्मद नहीं आए होते तो ह्यूमन काइंड शायद वैसा कभी नहीं होता, एक डिफरेंट होता। सो कुछ चीज़ें अपने लाइफ को पूरे ह्यूमन काइंड को इम्पैक्ट करती है, आप समझो। तो कोविड का भी जो अपना वन ऑफ द इम्पैक्ट है ना ह्यूमन काइंड के लिए, वो बहुत ज़्यादा है, एक्सपोनेंटली। मैं कंपेयर नहीं करा कि उस चीज़ का अगर इतना है, मैं जस्ट एक आपको कई सारे एग्जांपल्स के साथ सुना रहा था, समझा रहा था। कोविड ने हमारी लाइफ की चीज़ों को चेंज कर दिया, सोच को चेंज कर दिया। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। कोविड के बाद ना हमारे पास थोड़े से देसी टाइप के लोग, जिनके पास खूब पैसे होते हैं, हम देसी टाइप अपनी भाषा में कहते हैं कि मतलब देसी टाइप का मतलब हो गया ठीक है यार, पैसे खूब है, चेन मोटी रखेंगे लेकिन गैजेट नहीं मोटी रखेंगे, या ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे, वो 20,000 की जैकेट नहीं पहनेंगे 2,000 की जैकेट, बट पैसे बहुत होंगे उनके पास। वो एक एग्जांपल मान लो, वो लोगों का लाइफ स्टाइल होता है। अब सपोज मान लो, मेरा कहना देखो, अब इसी की बात है, मेंटल बैरियर की मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल मान लो, जस्ट मैं केस स्टडी में लूँ कि चांदनी चौक में एक बंदे की शोरूम है, मान लो हम फॉर एग्जांपल उसका नाम लेते गुप्ता जी, क्योंकि यार इस टाइप से लोगों में ना गुप्ता जी जो लोग ज़्यादा को रिलेट करते हैं। वैसे अरोड़ा जी, खन्ना जी, या मे बी मल्होत्रा जी, या मे बी अग्रवाल जी, कुछ भी हो सकते हैं, बट को रिलेशन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि एक गुप्ता जी थे। गुप्ता जी की कांजू की बहुत बड़ी होलसेल की दुकान थी। 40 साल पहले उन्होंने वो दुकान शुरू की थी, बहुत मेहनत करके। यार गुप्ता जी रिक्शा से जाते थे, 1-1 किलो कांजू रखते थे, फिर उसको बेचते थे। जो कहानियाँ एक हर गुप्ता जी की होती है, एक बिजनेसमैन की, यार कि भाई बड़ा स्ट्रगल था हमारी ज़िंदगी में, हमने 1-1 रुपए जोड़ के हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हमने ये किया। उनके पास सारा जस्टिफिकेशन होता है कि भाई पैसे खर्च क्यों नहीं करने। तो वो गुप्ता जी की बहुत बड़ी दुकान। अब गुप्ता जी को देखते देखते पता ही नहीं लगा कि गुप्ता जी यार बहुत पैसे वाले हो चुके हैं, इतने पैसे वाले हो चुके हैं कि उनके पास हो सकता है महीने के 1 करोड़ रुपए कमाई हो रही है। बट गुप्ता जी की सोच क्या है, आज भी गुप्ता जी कहीं एक पुरानी सी कॉलोनी में फंसे हुए हैं, जहाँ कोई फैसिलिटी ही नहीं है, कोई लाइफस्टाइल नहीं है, उनके परिवार वालों को कोई लाइफस्टाइल है, ठीक है, वो रह रहे हैं। गुप्ता जी सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। जब गुप्ता जी किसी शादी में जाते हैं तो उनको बोलते हैं, अरे सर आप तो बहुत फिर बड़े आदमी बन गए हो, लोगों भी कहानी सुना रहे हैं। तो गुप्ता जी भी सोचते हैं, नहीं यार मैं बहुत बड़ा आदमी, क्योंकि लोग जानते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। होता है ना यार, सीधी बात है। अब जैसे किसी गाँव में कोई आदमी है, वो करोड़पति है, उसको सब बोल कर, अरे सर आप तो यहाँ के बाबू, वो बेचारे वहाँ का अपने आप को मुकेश अंबानी समझते हैं। तो ये चीज़ है। अब गुप्ता जी भी अपने आप को एक तरह से मुकेश अंबानी समझते हैं, उनके लिए वो सक्सेस हो गया। यार ऐसे नहीं, अब उनके दिमाग में बैठ चुके, भैया ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने, ज़्यादा घर में इंटीरियर्स नहीं करना, ये वो इस तरह से। एग्जाम्पल मान लो, हाँ गुप्ता जी के पास पैसे जनरेट होते हैं, वो सोना खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, जो भी, मतलब ही इन्वेस्ट। गुप्ता जी पैसे सेव करते हैं सारे के सारे, बट वो लाइफस्टाइल में नहीं सेव करते, खर्च नहीं करते। अब क्या हुआ कि यार गुप्ता जी वही पुरानी ज़माने की कोठी में रह रहे थे या एक बिल्डर फ्लोर में रह रहे थे। अब क्या हुआ कि यार कोविड आया हमारे जीवन में, गुप्ता जी की दुकान बंद हो गई, गुप्ता जी बैठने लगे घर पे। कोविड में बैठे बैठे आदमी करे क्या? आदमी को ना एक क्या होता है ना, अब फॉर्मेट होता है आपका ब्रेन। कई बार सपोज एक कंप्यूटर है, कई बार आप कहते हो ना बंद करके उसको चालू करनी। तो कोविड के लॉकडाउन में देयर वाज अ फॉर्मेटिंग ऑफ ह्यूमन माइंड। अब गुप्ता जी ने सोचा, यार क्या जिंदगी है यार, घंटा में करा था पैसे कमा के, नरक वाली जिंदगी में जी रहा हूँ यार। करता क्यों, मैं सुबह जाके चला जाता हूँ दुकान में बैठ जाता हूँ, और यार रात को आता हूँ, मैं सो जाता हूँ। गधे वाली ज़िंदगी है मेरी, क्या करना है मेरे को पैसे का इतना। बीवी फिर अलग था ना, हाँ हम तो बोले थे आपको। कई बार बीवी नहीं मारती, वो भी वैसी बन जाती, तो बच्चे बोलते हैं चीज़ों को लेकर, हाँ ऐसे वैसे जो भी चीज़ें। अब उनके लाइफ में हम जैसे यूट्यूबर आते हैं जिन्होंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। लॉकडाउन में यू वोंट बिलीव देयर वॉज अ एक्सपोनेंटल ग्रोथ ऑफ माई वीडियो। उससे पहले मेरे वीडियोज़ में इतनी व्यूज़ नहीं आती थी, अचानक लॉकडाउन के बाद
देयर वॉज एक्सपोनेंटल ग्रोथ इन द वीडियोज़। गुप्ता जी ने स्क्रॉल करना शुरू किया। अब गुप्ता जी को लगा नहीं भैया, ज़िंदगी तो जीने के लिए चाहिए। यू वोंट बिलीव, लॉकडाउन खुला, गुप्ता जी केम एंड परचेज समथिंग वेरी लग्जरी, दिल खोल के। तो ये एक एग्जाम्पल है, आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग आए, पैसे बहुत थे, लाइफस्टाइल नहीं था, अचानक आए बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए भैया। आप बिलीव नहीं करोगे, देयर इज़ अ प्रोजेक्ट, वहाँ पर 14 पेंट हाउसेज अवेलेबल थे, 10 साल से बिक नहीं रहे थे, 10 साल से नहीं बिक रहे थे। मैं उस पेंट हाउस की वजह से वीडियो भी बना चुका हूँ। सारे पेंट हाउस बिक गए पोस्ट कोविड, बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले लोग बोलते थे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी क्या करेंगे, बिल्डर सोचता था फंस गए यार इतना बड़ा प्रॉपर्टी बना के, सारी प्रॉपर्टी बिकी। आज आप गुड़गांव में आओ, आप खोजो बड़ी प्रॉपर्टी, आपको मिलेगी तक नहीं, ये हालत हो गया। इतना फास्ट कंजम्पशन हो गया। क्यों? बिल्डर ने बनाना बंद कर दिया था, जो बच्चे कुचे थे सारे गुप्ता जी ने उठा लिए। तो अब गुप्ता जी कहते नहीं भैया, हमको तो लग्जरी से लगे रियल एस्टेट चाहिए, सारे के सारे मतलब एक पूरी की पूरी टोली या पूरी एक लाइक जो मैं कह रहा हूँ ना, उस मैंने उनको एक जस्ट एक ऐसे वो किया वाली बात है, एक कहते हैं ना कुछ नाम दिए, वैसे पूरे लोग आए, उन्होंने खरीदा। तो अब लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा केंद्रित हो गया अपने लाइफस्टाइल पे, अपने हाउसेज पे, स्पेस पे। दे वांट टू, हर बंदा आज के डेट में बड़ा घर चाहता है, बड़ा स्पेस चाहता है, वो एक इंटीग्रेटेड एरिया चाहता है जहाँ उनको सारी फैसिलिटीज़ मिले। अब वो गुप्ता जी कहते थे यार मेरे को फैसिलिटी, अब कहते नहीं भैया, घर तो ऐसा चाहिए जब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, पूरी ग्रीनरी, क्लब, पार्क, पूल। क्योंकि अब उनको समझ में आ गया, जब उनका सिस्टम फॉर्मेट है, उनको समझ गया लाइफस्टाइल तो यहाँ पर थी और हम लाइफस्टाइल किसी और चीज़ को जी रहे थे कि यार हम अपनी ज़िंदगी को नरक बना के हमें लग रहा था कि हम स्वर्ग बना रखे। तो वो जो फॉर्मेटिंग हुआ ना, उसने बिल्कुल ऑल्टरनेटली चेंज कर दिया। लोगों की अपनी डिमांड बढ़ गई घर की। सपोज़ मान लो मेरा कहना है कि समबडी वॉज लिविंग इन अ 2 BHK हाउस। अगर सपोज़ मान लो दोनों बच्चे स्कूल में हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है और हस्बैंड वाइफ जॉब पे है। मैं उनकी बात करूँ जो सबसे न्यूक्लियर फैमिली की बात करूँ, जिसमें पेरेंट्स नहीं है या फिर और कोई नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे वो 2 BHK घर में रह नहीं सकते आज के डेट में। 2 बच्चे एक रूम में बैठ के नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन की क्लासेज आती है ऊंची ऊंची चिल्ला के। मैंने फेस किया हुआ है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को अलग अलग रूम में बिठाना पड़ता है, उसकी अलग क्लास आती है, उसकी अलग क्लास होती है। ये तो मैं बता नहीं सकता कि अब एक्चुअल रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो उनकी 4 BHK की रिक्वायरमेंट आ गई, बट वो कहेगा चलो 4 BHK विल मे बी टू एक्सपेंसिव, नाउ दे कैन बाय 3 BHK। लोगों को अब टेरेस चाहिए, टेरेस गार्डनिंग करने के लिए। इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा कल्चर आ गया है। इंटीग्रेटेड, जो हम कॉन्डोमिनियम की बात करते हैं ना, वो यही होता है। अब आप चाहते हो यार जिम मेरे पास गेटेड हो, 5 स्टार काइंड ऑफ सिक्योरिटी हो, बेस्ट टू बेस्ट लॉबीज़ हो, हम कहते हैं इसको इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़, कि यार एक काइंड ऑफ जो भी आपको एम्यूनिटीज़ चाहिए ना, कुछ इधर है कुछ उधर, उसको कमांड करके आपने एक सिंगल जगह ठूस दिया। आजकल तो घरों में जो फ्लैट्स मिल रहे हैं वहाँ पर ऑफिसेज भी बना सकते हो आप, उस तरह के, मतलब एक रूम को वो ऑफिस में कन्वर्ट कर देते। मैक्सिमम बिल्डरों ने बिजनेस सेंटर देना शुरू कर दिया इन देयर क्लब एरिया आफ्टर कोविड। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम से काम करो, आप बिजनेस सेंटर बुक करो, वहाँ से काम कर लो, वहीं आपका वर्क सेशन बना हुआ और काम होता है आज के डेट में। मैक्सिमम जो ऑनलाइन बिजनेस है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जैक्ट, अगर हमें भी देखा जाए, बिकॉज हमारा रियल एस्टेट का काम है, हमें क्लाइंट्स को दिखाना पड़ता है या खुद देखना पड़ता है। सो ऑफिस का ठीक है, घर का तो एटलीस्ट पीपल नाउ एसोसिएट इट विद देयर लाइफस्टाइल एंड इंटीग्रेटेड में भी बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज़। वो कॉम्पिटिशन, जिसका जो बजट है, अब सपोज जिसका नॉर्मल बजट है वो बेचारा नॉर्मल स्विमिंग पूल चाहिए, जिसका ज़्यादा बजट है वो यार स्विमिंग पूल तो होना चाहिए टेम्परेचर कंट्रोल्ड, लॉबी में आए तो भैया 10 तरह से एसी लगना चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए एसी की, पत्थर वैसे ही होनी चाहिए जैसे क्रिसुमी ने लगाया है वाली बात है, फ्लोरिंग तो इटालियन भी नहीं चाहिए, अब उससे भी हाइपर चाहिए, वो सारी चीज़ें, मतलब जो आप समझ रहे हो कि बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंसेस वाली जो चीज़ एग्जैक्टली। एंड ऑफ द डे में बात करूँ तो देखो बिल्डर ऑल्सो प्लेज अ वेरी रोल। चीज़ें आ रही है तो लोग देख रहे हैं तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो लोग ले रहे हैं। और आपको बता दूँ, एंड ऑफ द डे एप्रिसिएशन भी हो रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, लग्जरी रियल एस्टेट में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आया है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन है। लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, सिर्फ अफोर्डेबल को पिच कर, लोगों को लगता है कि यार मैं 20 लाख का अफोर्डेबल खरीद लूँ वो 30 लाख का हो जाएगा, बट अगर मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लूँ वो 3 करोड़ की नहीं होगी। ऐसा माइंडसेट ये नहीं है वाली बात है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट बायर, डिफरेंट सारी चीज़ों को लेके। कोई प्रोडक्ट 20 लाख का, कोई 20 करोड़ का, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर कम्युनिटी में पैसा बढ़ रहा है तो मे भी हो सकता है कि आपके 2 करोड़ की चीज़ ज़्यादा बढ़ सकती है। देखो जिसका 2 करोड़ का बजट है ना वो 20 लाख का फ्लैट आके नहीं लेगा, जिसका 20 लाख का बजट है वो 2 करोड़ का फ्लैट आके नहीं लेगा। तो ये सारी चीज़ें चलती है, बट हम अभी इस सेगमेंट की बात करें तो इसमें एक्सपोनेंटल ग्रोथ है।
people want good to good construction quality, top class, top notch construction, top notch brands, top notch CP fittings, top notch flooring, top notch paints, anything वाली बात है, बेस्ट टू बेस्ट चाहिए वाली बात एग्जैक्टली। और लोग अवेयर हो गए अच्छे, पहले लोगों को पता नहीं होता था, पहले लोगों को कई बिल्डर चूना भी लगाते थे, लग्जरी बोल के मतलब नहीं थे कि रिबॉक बोल के रिबॉक के शूज़ चिपका दिया वाली बात है। अब नहीं भैया, लग्जरी का मतलब क्या है, बिल्डर कहता नहीं पत्थर हम अटलांटिक सी से उठा कर लाए हैं, तो गूगल में सर्च कर लेगा पत्थर डाल के, गूगल लेंस लगा के ना सर्च कर लो ये पत्थर कहाँ से है वाली बात एग्जैक्टली। तो दीज आर द थिंग्स, पीपल आर वेल अवेयर। सो गाइज मे बी मैंने बहुत पॉइंट छोड़ दिया होगा, इस चीज़ के बारे में आप भी अपने कमेंट्स दे सकते हो। ये कुछ देखो, ये चीज़ें मैंने इवेल्युएट की, कुछ मैंने गूगल भी किया, कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। मे भी हो सकता है इसमें कुछ चीज़ हो जो मैंने कुछ छोड़ दी हो, या कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बोल दी हो जो आप उसे एग्री नहीं करते, तो आप इसको कमेंट में शेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ हेयर आई एंड माई वीडियो गाइज। इंस्टा मेरे को प्लीज़, मेरे को इंस्टा में सब्सक्राइब करना, इंस्टा अकाउंट विल बी अमेजिंग। देखो मैं जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, इंस्टा जब मैं स्टार्ट कर रहा है एक्सपीरियंस मैं, और बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, A to Z, मतलब बढ़िया से बढ़िया, जिसको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी, अगर वो 1 मिनट की भी चीज़ देखोगे ना तो दैट विल बी इक्वल टू 20 मिनट्स। मैं इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको चीज़ें समझाऊंगा कंप्लीटली। ठीक है गाइज, दिस इज हियर आई एंड माई वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।